राइवलरीज के रीजन क्या होते हैं. ओके, आई विल स्टार्ट विद द वेरी बेसिक. जब आपका एक बच्चा होता है, ठीक है, हमें भी पता है हमारा सारा अटेंशन, इनफैक्ट फैमिली का सारा अटेंशन goes on that particular child because that child is the center of the universe for us. ठीक है, हम इतना ज्यादा अटेंशन देते हैं उसको, क्या खा रहा है, कब सो रहा है, उसको क्या अच्छा लग रहा है, क्या नहीं अच्छा लग रहा, सारी नई चीजें आ रही है. यू नो, द फर्स्ट चाइल्ड इज समवन हु गेट्स अ लॉट एंड लॉट ऑफ अटेंशन. ना आप ये इमेजिन करो, सपोज you are having a second child after 2 years, 4 years, 5 years, 10 years, that is up to you. Okay, बट जैसे ही वो दूसरा बच्चा आने वाला होता है, थिंग्स स्टार्ट शिफ्टिंग. मतलब दूसरे बच्चे की बात होनी शुरू हो गई है. यू नो, जैसे ही बच्चा आया, सपोज अगर बच्चा एज गैप सिर्फ 2 साल या 4 साल का है, 4 साल तक उस बच्चे ने आपका अटेंशन 100% लिया था, राइट. अब सडनली क्या हो गया, दूसरा बच्चा आ गया, आपका अटेंशन डिवाइडेड हो गया, राइट. नाउ देयर इज अ डिवाइडेड अटेंशन. नो मैटर आप जितना मर्जी वो 4 साल के बच्चे को बोलते रहो कि नो आई लव यू, यू नो यू आर माई किड एंड यू नो ऐसा कुछ नहीं है, आई लव यू ऑल्सो एंड आई लव द लिटिल वन ऑल्सो, मे बी दैट चाइल्ड इज नॉट मेच्योर एनफ टू अंडरस्टैंड इट. हमें क्या एक्सपेक्टेशन होती है ना कि जैसे ही मेरा छोटा बच्चा आए, माई एल्डर वन शुड ऑटोमेटिकली लव द चाइल्ड. वेरी ऑनेस्टली ऐसा पॉसिबल नहीं है. किसी केसेस में होता होगा, बट किसी केसेस में नहीं भी हो सकता है, बिकॉज उसको ये लग रहा है कि ये जो दूसरा इंसान आ रहा है ये मेरा पूरा अटेंशन ले रहा है मेरे मॉम डैड से नहीं, बाकी सारे जितने लोग आ रहे हैं वो उसके लिए गिफ्ट्स लेके आ रहे हैं, मेरे लिए कुछ नहीं लेके आ रहे, जबकि अभी तक सब लोग मेरे लिए सब कुछ लेके आते थे, राइट. सो हिज माइंडसेट इज, द चाइल्ड माइंडसेट इज कि रिसोर्सेज इतना ही है, मॉम डैड का प्यार इतना ही है और अब वो प्यार बंटने वाला है. इसीलिए आप देखोगे अगर आपके घर में कोई न्यूबॉर्न बेबी आया है, ठीक है, या फिर 1 साल का बच्चा है, द एल्डर वन का टैंट्रम स्टार्ट्स इंक्रीजिंग मल्टीफोल्ड्स. और वो टैंट्रम क्यों होता है, बिकॉज उसको आपका अटेंशन नहीं मिल रहा है. कहीं ना कहीं पे उसको जेलिसी फील हो रही है, कहीं ना कहीं पे उसको लग रहा है कि पहले मुझे 100% अटेंशन मिलता था, अब माई अटेंशन इज गेटिंग डिवाइडेड. एंड एज अ मदर ऑल्सो यू गो थ्रू सो मेनी थिंग्स, ठीक है, सो मेनी थिंग्स कि आपको समझ नहीं आता कि उसको हैंडल करूं कि इसको हैंडल करूं. एंड उस चक्कर में व्हाट हैपेंस इज कि यू स्टार्ट टेकिंग आउट योर एंगर ऑन द एल्डर वन. बड़े वाले के ऊपर एंगर निकालते. क्यों? क्योंकि ये लाइन तो सबने सुनी होगी, तुम बड़े हो ना, तुम दे दो उसको, तुम बड़े हो ना, तुम्हें पता होना चाहिए, वो छोटा है, छोटे से क्यों ऐसे बात कर रहे हो. अब आप मुझे ये बताइए, एक 4 साल या 5 साल का बच्चा कितना ही बड़ा हो गया. अगर आपका बड़ा बच्चा 4 साल का है या 5 साल का है और उसका छोटा बच्चा बेबी आया है, तो वो 4 साल का बच्चा कितना ही बड़ा हो गया, वो भी तो बच्चा ही है ना अभी. बट क्योंकि वी डोंट नो बेटर, और सदियों से, और हमने भी यही सुनते हुए आए हैं कि वो तुम बड़े हो तुम कर लो, तुम बड़े हो तुम कर लो. वो बच्चा कहते हैं यार, मतलब फर्स्ट इट वॉज नॉट माई चॉइस टू गेट द बेबी हियर, सेकेंड सडनली मेरा रोल इतना क्यों चेंज हो गया है कि मुझे ओवरनाइट अडल्ट बना दिया गया. नाउ आई एम गोना आस्क वन क्वेश्चन टू ऑल द मदर्स हियर टू पुट दिस अप, ताकि आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ में आए, ठीक है. आपके घर में आप ऐसे 2 देवरानियां हैं या जेठानियां हैं, मतलब इन द सेंस की यू आर मैरिड इन द सेम हाउस, ऐसे है, यस या नो लिखिए. देन आई विल आस्क यू द नेक्स्ट क्वेश्चन. आप में से किन के घर में 2 बहुएं, जैसे आप भी है और कोई और भी है, या आपकी सिस्टर इन लॉ है, चलो ये भी मान लो, कोई चक्कर नहीं है, ठीक है, नहीं है, चलिए किसी के है. अगर आप अकेले हैं तो बहुत अच्छी बात है ना, कोई कंपैरिजन ही नहीं. सो मेक ओवर बाय रिफा लिखती है यस, पूजा लिखती है यस, ठीक है. अब आप मुझे ये बताइए, जब अगर सपोज आप बड़ी बहू है और छोटी बहू आती है, ठीक है, सडनली जो आपका अटेंशन आपको आपके इन लॉज से मिलता था, सबसे मिलता था, इट हैज डिवाइडेड. सडनली द कंपैरिजन हैज स्टार्टेड. सडनली उनका चाहे बोलने का मतलब हो ना हो, यू नो, वो ऐसे शुरू कर देंगे, अरे तुम उसको दे दो, उसको करने दो,
तो जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी अब आपको शेयर करनी पड़ रही है, ठीक है। आप एज एन अडल्ट होके, आई एम होपिंग दैट यू गॉट मैरिड आफ्टर 2021, आप एज एन अडल्ट होके यू डोंट लाइक इट, राइट। आपको अच्छा नहीं लगता कि यार ये तो मतलब मेरी स्पेस में आके, मतलब पहले आपकी मैं महारानी थी, है ना, मैं महारानी थी, यहाँ पे सब कुछ मेरे हिसाब से होता था, अब सडनली कोई आ गया है ना, आई हैव टू शेयर माई स्पेस विद समवन, मुझे उसके साथ हर चीज शेयर करनी पड़ती है। एज एन अडल्ट हमें इतनी प्रॉब्लम होती है टू डू इट, सो इमेजिन अ चाइल्ड जिसका अभी तक ना ब्रेन डेवलप हुआ है, ना उसको अपने इमोशंस मैनेज करने आते हैं, ना उसको चीजों पे रिएक्ट कैसे करना है वो नहीं आता है, हम उससे कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अपने सिबलिंग के साथ हर टाइम प्यार से रहेगा, राइट। सो द फर्स्ट रीजन ऑफ सिबलिंग राइवलरी इज यू नो दैट दे फील, ये जो लव एंड अटेंशन है ना मम्मी पापा का, ये बहुत ही कम है, मतलब इन द सेंस कि उनको लगता है कि इतना ही है, उनको ये समझ में नहीं आता कि इट्स फाइनाइट, मतलब दे कैन लव बोथ द दैट दे कैन लव मी एंड माई ब्रदर और सिस्टर द सेम वे, ऐसा नहीं लगता, उनको लगता है इतना ही है, इसी रिसोर्स को हमें वो करना पड़ता है, डिवाइड करके देना पड़ेगा, राइट। तो उसको लगता है मेरा हिस्सा चले गया, जैसे अभी मैंने बोला आपके घर में कोई बहुरानी आई है, आपको लगता है मैं महारानी थी, अभी सडनली क्या हो गया, आई हैव टू शेयर इट। मैं इतना भी नहीं बोलती, चलिए जिन जिन की नहीं है उनकी भी बोल देती हूँ। सपोज आपके घर में कोई आया रहने के लिए, कोई भी आया, ठीक है, सडनली योर हस्बैंड, योर इन लॉज, इवन योर चाइल्ड स्टार्टेड गिविंग दैट पर्सन टू मच इंपॉर्टेंस, और अगर वो सेम सेक्स का है, मतलब अगर आप वुमेन है और कोई और लड़की रहने आई है आपके घर में, ठीक है, कोई रिलेटिव ही रहने आई है सपोज, and suddenly they are giving too much importance to her, you will not like it either. Yes or no? Tell me. 2-3 दिन की बात नहीं कर रही हूं मैं, बात कर रही हूं कोई आपके घर 6 महीने 1 साल रहने आया है, ठीक है, you will not like it either because your love is getting divided. Okay? Why I am telling you this is, before I get into कि sibling rivalry को solve कैसे करना है, I want you to understand कि उसके पीछे का reason क्या है। जब आप रीजन समझेंगे ना, यू विल रिस्पॉन्ड बेटर टू योर चाइल्ड ऑलवेज। इन कोई भी पेरेंटिंग के टॉपिक को ले लीजिए, जब आप उसके पीछे का रीजन समझेंगे, जब आप ये समझेंगे कि आपका बच्चा एक पर्टिकुलर वे में क्यों बिहेव कर रहा है, आप एक प्लेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग से जाएंगे, राइट। यहाँ पे कोई लिखते हैं हस्बैंड का अटेंशन भी डाइवर्ट हो तो जेलसी होती है, बताइए। और यहाँ पे बच्चे के लिए तो माँ बाप वर्ल्ड है, उनको तो कुछ और पता ही नहीं है, जब उनकी अटेंशन डाइवर्ट होती है तो सोचिए बड़े बच्चे को कितनी जेलसी होती होगी। इनफैक्ट छोटे बच्चे को भी होती है जब वो थोड़ा थोड़ा बड़ा हो जाता है, लेकिन अभी मैं आज सिर्फ न्यू बॉर्न बेबी की बात कर रही हूँ, ठीक है। सेकेंड रीजन ऑफ सिबलिंग राइवलरी इज टेम्परामेंट डिफरेंस। टेम्परामेंट क्या होता है, जैसे कुछ बच्चों का स्वभाव होता है कि वो बहुत शांत होते हैं, कुछ बच्चों का स्वभाव होता है कि वो बहुत हाइपर होते हैं। सपोज आपका एक बच्चा इज वेरी हाइपर, ओके, एंड सपोज योर अदर चाइल्ड डजंट लाइक दिस हाइपरनेस, उसको कामनेस पसंद है, उसको इतना ज्यादा साउंड पसंद नहीं है, ठीक है। दूसरा बच्चा इज वेरी हाइपर ऑल द टाइम, वो लाइक ही गोज, ही हग्स, ही डज एवरीथिंग, एंड दूसरे को नहीं पसंद है। जब डिफरेंट पर्सनालिटीज कम टुगेदर, देयर इज गोइंग टू बी अ फ्रिक्शन, राइट। चाहे सेम मम्मी से आए लेकिन पर्सनालिटी तो अलग है, ह्यूमंस तो अलग है। जब ऐसे होता है, देयर इज गोइंग टू बी अ फ्रिक्शन, देयर आर गोइंग टू बी फाइट्स अबाउट इट, ठीक है। सो सेकेंड पॉइंट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज दैट बोथ योर चिल्ड्रन आर डिफरेंट, उनके टेम्परामेंट्स आर डिफरेंट, ठीक है। थर्ड थिंग इज, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड एज अ पेरेंट, योर चाइल्ड्स ब्रेन इज नॉट developed. Again, your child's brain is not developed at all to manage emotions. Okay? यहाँ पे आता है मेरा अगला सवाल। सोचिए एक 4 साल का बच्चा है और उसका एक सिबलिंग है जो 1 साल का है, ओके, और दूसरा सिनेरियो है जहां 10 साल का बच्चा है और उसका सिबलिंग है 1 साल का। आपको क्या लगता है लड़ाई किस सिबलिंग में कम होगी, 4 साल वाले में कि 10 साल वाले में? ठीक है, अगेन बोलती हूँ, 4 साल का बच्चा है
जिसका सिबलिंग मतलब जिसका छोटा भाई या बहन 1 साल का है, और एक 10 साल का बच्चा है जिसका छोटा या भाई और बहन 1 साल का है, किस में लड़ाई कम होगी? 4 साल वाले में कि 10 साल वाले में? चलिए बताइए, मैं कॉफी तब तक एक सिप ले लू। 4 या 10 लिख दीजिए। कम होगी 10 साल वाले में। और किस में कम होगी बताइए? प्रवीण जी कहते 10 साल वाले में, 10 साल वाले में, 10 साल वाले में, 10 साल वाले में कम होगी। पता है क्यों? आप समझ गए? जो 10 साल का बच्चा है उसका ब्रेन कंपैरेटिवली टू अ 4-year-old हैज डेवलप्ड मच मोर। 10 साल वाले को अपना इमोशन कंपैरिजन टू अ 4-year-old मैनेज करना काफी आ गया है। तो जब 10 साल वाले का 1-year-old सिबलिंग है, मतलब बड़ा बच्चा 10 साल का, छोटा बच्चा 1 साल का है, उसमें वो थोड़ी ज्यादा मेच्योरिटी है देन अ 4-year-old टू मैनेज अ सिचुएशन। ये एग्जाम्पल मैंने आपको इसलिए दिया सो दैट यू अंडरस्टैंड कि बच्चों का दिमाग नहीं मेच्योर होता है, बच्चों का दिमाग अभी भी इम्पल्सिव है। जनरली इंडिया में यू सी देयर इज अ एज गैप, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ऑफ 2 years, 4 years, मैक्सिमम 6 years जनरली, राइट? 2 साल के गैप में हम बच्चे कर लेते, 3 साल में, 4 साल में, कभी कभी 5 साल में भी कर लेते हैं, ठीक है? बट जनरली इट इज बिटवीन 2 to 5 years, ठीक है? अब आप ये समझो, आपका बड़ा बच्चा 2 साल का या 5 साल का है, वो खुद ही मेच्योर नहीं है और छोटा बच्चा आ गया है, ठीक है? आप क्या करोगे? आप सडनली एक्सपेक्ट करते हो बड़े वाले को कि यार तुम्हें उससे प्यार करना ही करना है। एक तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि जब हम बच्चे को ये बोलते हैं ना, आपको अपने छोटे भाई से प्यार करना ही है, दिस इज अ वेरी रॉन्ग स्टेटमेंट टू गिव। आप उसको ये बोल रहे हो कि अब ये बच्चा आ गया है, आपके पास ऑप्शन नहीं है, आप उसको प्यार करो ही करो। ऐसा नहीं होता है। लव इवन इन अ फैमिली कैन नॉट बी इम्पोज्ड। मैं फिर से बोलती हूँ, जो प्यार होता है ना, इवन आप फैमिली के अंदर भी होगे ना, आप जबरदस्ती किसी से प्यार नहीं करवा सकते हो, किसी से भी। इनफैक्ट अगर आपका बच्चा छोटा है, आपको पहले उसके फीलिंग्स एक्नॉलेज करने चाहिए। मतलब आई नो इट इज डिफिकल्ट डार्लिंग कि छोटा बच्चा आया है, आई नो आपको डिफिकल्टी हो रही है, यू नो, आई नो आपको लग रहा है कि मम्मा पापा का चीजें डिवाइड हो रही है, टेंशन डिवाइड हो रही है। सो इंस्टेड ऑफ सडनली वो छोटे बच्चे को बड़ा कर देना ना ओवरनाइट कि अब तुम बड़े भाई हो गए हो, बड़ी बहन हो गई हो, तो तुम ये करो, गो एंड एक्नॉलेज देयर प्रॉब्लम्स ऑल्सो, right? Go and acknowledge that I know that you feel that you have to share my love, I know you feel that you know सारी attention उसको जा रही है। उसको कुछ बोलने से पहले उसकी फीलिंग्स भी एक्नॉलेज करो। जब भी कोई मेरे से 1-on-1 लेता है या वर्कशॉप्स में ये बोलता है ना कि मैम सडनली मेरे बच्चे के टैंट्रम शुरू हो गए, सडनली, राइट? मैं एक चीज आपको बता दूं, कुछ भी सडनली नहीं होता, ओके? फर्स्ट क्वेश्चन टू मी टू देम इज ऑलवेज दिस, सडनली टैंट्रम नहीं आएंगे, देयर इज ऑलवेज अ रीजन। सो आई ऑलवेज टेल देम, लुक 15 days बैक और मंथ बैक, क्या चीजें चेंज हुई है घर में या स्कूल में, और जनरली दैट दिस टैंट्रम हैज स्टार्टेड, ठीक है? सो अगर आपका बच्चा सडनली टैंट्रम कर रहा है तो आप ये देखिए कि क्या चीजें चेंज हुई है, ओके? अनदर थिंग इज, हाँ, पॉइंट नंबर 3, आज तो मैं नोट्स बना के लाई हूँ, ये देखो। वैसे मैं जनरली बनाती नहीं हूँ, लेकिन ये टॉपिक में इतना कुछ था और मुझे था कि मैं मिस ना करूँ। ऐसे लास्ट नोट मैंने बनाए थे जब मैंने जेंटल पेरेंटिंग पे किया था, बिकॉज इतना कुछ है टॉपिक में दैट आई रियली वांट टू से ईच एंड एवरी पॉइंट वेरी क्लियरली टू यू, ठीक है? अच्छा, अनदर थिंग इज पॉइंट नंबर 4, चाइल्ड का ब्रेन की जो हम बात कर रहे हैं कि उनका अभी ब्रेन डेवलप नहीं हुआ है, उसमें ये भी है कि बच्चे कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन सीख के नहीं आते, शेयरिंग सीख के नहीं आते, राइट? तो अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपका 4 साल का बच्चा और आपका 10 साल का बच्चा आपस में चीजें सुलझा ले आपके बिना गाइडेंस के, कभी उनको समझाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, मेरे हर लाइव में एक बार तो मैं जरूर बोलती हूँ, जैसे आप अपने बच्चों को ABCD सिखाते हैं, चलना सिखाते हैं, खाना सिखाते हैं, वैसे ही उनको लाइफ स्किल्स भी सिखानी पड़ती है। एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, मतलब
लड़ाइयों को सुलझाना इज ऑल्सो अ लाइफ स्किल। हम इतने बड़े हो गए, कभी कभी हमें भी नहीं पता कि लड़ाइयों को सुलझाते कैसे। हमें बिगाड़ना जरूर आता है बट सुलझाने बहुत कम आते हैं, राइट? वैसे ही बच्चे सीख के नहीं आते कि हमें हर चीज शेयर करनी है। बच्चे सीख के नहीं आते कि शेयरिंग कैसे करते हैं। बच्चे सीख के नहीं आते कि टर्न्स कैसे लेते हैं। बच्चे सीख के नहीं आते कि कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन कैसे होता है। बच्चे बहुत कुछ, एक्चुअली कुछ भी सीख के नहीं आते। हमें सब कुछ सिखाना पड़ता है। उस दिन कोई बुलिंग के बारे में बात कर रहा था मेरे से, मैंने उनसे बोला आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो एक 5 या 6 साल के बच्चे को पता होगा कि बुली के सामने क्या करना है? आपने सिखाया कभी उनको? दे सेड नहीं। मैंने कहा फिर कैसे पता उसको? सो यू हैव टू गिव देम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉर एवरीथिंग इन लाइफ, एवरीथिंग। एज्यूम मत करिए कि बच्चा स्कूल में जाएगा और उसको पता होगा कि क्या करना है, ऐसे नहीं होता है। एंड दैट इज वेयर द टैंट्रम स्टार्ट। दैट इज वेयर हमें समझ नहीं आता कि बच्चा स्कूल क्यों नहीं जा रहा, बच्चा बुली क्यों हो रहा है, बच्चा सडनली ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है, क्योंकि उसके पास टूल्स नहीं है मैनेज करने के लिए। ठीक है, कमिंग बैक टू द टॉपिक। एंड द 5th पॉइंट इज ऑफ सिबलिंग राइवलरी क्यों होती है, इज कंपैरिजन। आई नो इट इज सो डिफिकल्ट, आई नो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कीप आवर माउथ शट। ठीक है, कि दिख रहा है कि एक बच्चा कर रहा है दूसरा बच्चा नहीं कर रहा है। ठीक है, पता नहीं यार, मुझे लगता है या तो कंडीशन है ऐसे होते हैं ना कि मुंह से निकल ही जाता है, यार उसको देख लो वो तो पढ़ लेता है, उसकी हैंडराइटिंग देखो कितनी अच्छी है। ठीक है, उसको देखो कैसे करना है, तुम अपने भाई जैसे क्यों नहीं हो? मुझे ये पता है कि ये नहीं करने के लिए ना बहुत एफर्ट लगता है, बहुत ज्यादा। ठीक है, मैं सब मेरे खुद के 2 बच्चे नहीं है, बट आई हैव लॉट ऑफ पीपल, लाइक मेरे आसपास काफी लोग हैं। स्पेशली मेरी मॉम के घर में ऐसे 2 लड़कियां रहती है नीचे, जिनको मैं बचपन से जाती हूँ, लाइक दे वर बोर्न इन आवर हाउस ओनली। तो जब तक मैंने ये सब नहीं सीखा था ना, मेरे मुंह से भी बहुत इजीली निकल जाता था कि नेहा वो देख नैना कैसे कर रही है, तो वैसे क्यों नहीं कर सकती है, या नैना देख नेहा कितनी अच्छी है पढ़ने में, तू क्यों नहीं पढ़ती है? बिकॉज नेहा वॉज वेरी इंटेलिजेंट, द एल्डर वन वॉज वेरी इंटेलिजेंट एंड द यंगर वन वॉज स्ट्रगलिंग विद द स्टडीज। तो मैं उसको बहुत इजीली बोल देती थी। क्यों बोलती थी? क्योंकि हमें भी ऐसे बोला गया था। मेरे को तो कुछ इसमें गलत नहीं लगा, मुझे लगा मे बी मेरे ऐसे बोलने से वो मोटिवेट हो जाएगी, और है ना, कि मैं ऐसे बोल रही हूँ कि नेहा को देख कितना अच्छा पढ़ रही है, तू नहीं पढ़ रही है। बट जब मैंने पेरेंटिंग के बारे में पढ़ना शुरू किया, चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में पढ़ना शुरू किया, आई रियलाइज दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक दैट आई एम डूइंग। ठीक है, एक ना मैंने कंपैरिजन के ऊपर भी लाइव किया था। इफ एनी वन ऑफ यूर वांटेड प्लीज गो टू माय फीड, उसमें कंपैरिजन, बुलिंग, हर एक के ऊपर लाइव हो चुका है, सबके ऊपर लाइव कर चुकी हूँ मैं, तो आप जाके देखिएगा। मैंने उसमें ये बोला था आपको कंपैरिजन के ऊपर। कंपैरिजन कैसे नहीं करना है ना, मुझे नहीं पता है, क्योंकि मेरा माइंड भी ऑटोमेटिकली कंपैरिजन में जाता है। मुझे ये पता है कि क्योंकि ह्यूमन सर्वाइवल ही ऐसा था कि वी विल ऑलवेज लुक एट द अदर पर्सन एंड सी उसके पास क्या है, मेरे पास क्या नहीं है, हाउ कैन आई बी बेटर, राइट? तो मैंने तब भी आपको बोला कंपैरिजन कैसे नहीं करना है, ये मैं आपको नहीं समझा सकती हूँ। बोलना बहुत ईजी है, डोंट कंपेयर, लेकिन करना मुश्किल है। तो मैंने क्या फंडा बनाया हुआ है अपनी लाइफ में कि कंपैरिजन अगर मैं कर भी रही हूं अपने बेटे का किसी के साथ, आई कीप इट इन माई माइंड। अगर मैं अपने बच्चे का कंपैरिजन किसी के साथ कर रही हूं, आई कीप इट इन माई माइंड, आई डोंट ब्रिंग इट टू माई लिप्स एंड आई मेक अ नोट ऑफ इट कि अगर मेरे बच्चे की हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है और मैं उसको किसी और के साथ कंपेयर कर रही हूं, तो मैं जाके उसको ये नहीं बोलूंगी अरे देखो जोरावर उसकी हैंडराइटिंग कितनी अच्छी, तुम क्यों नहीं ऐसे लिखते। वट आई विल डू इज आई विल सी कि अच्छा उसके फ्रेंड की हैंडराइटिंग में ये अच्छा है, उसकी हैंडराइटिंग में बिल्कुल अच्छा नहीं है। आई विल कीप इट इन माई माइंड एंड एज अ मदर इट इज माई रेस्पॉन्सिबिलिटी दैट आई वर्क विद जोरावर टू इम्प्रूव द हैंडराइटिंग। Or what I do is I show him his friend's handwriting and I show him his handwriting and I ask him which one do you think is better. When I do that with my child, he will automatically say this is better, right? The friend's one is better. Then I go and ask my child, Zoravar, do you also want to write like this? His answer may be yes, his answer may be no. But if his answer is yes, then it is the time for me that I can step in and tell him, chal beta, if you want to write like this, I will help you. Isn't this method 10 times better than making a taunt?
कि अपने फ्रेंड की हैंडराइटिंग देखो कितनी अच्छी है, तुम्हारी कितनी बेकार है? यस या नो लिखिए। सॉरी मैं बीच में ब्रेक लेती हूँ, कॉफी पीनी है। Isn't the other way of comparison better than taunting a child about it? और टॉन्ट करके क्या होगा ना, और बच्चा oh Surbi saying yeah it's working with my 3.5 years. Thanks Surbi, I'm so glad that you implemented it, so glad that you're implementing it. ठीक है, so कंपैरिजन कैसे नहीं करते वो मुझे नहीं आता है, बट मैं क्या करती हूँ वो मैंने आपको बता दिया है. एंड एज सुरभि ऑल्सो सेड, बिकॉज ये लाइव हमने बहुत टाइम पहले किया था, ठीक है, सुरभि ऑल्सो सेड इट वर्क्स, इट रियली वर्क्स. मैं एक और एग्जांपल देती हूँ आपको. आपकी मदर ये आती है, कहती है दिव्या ये क्या राजमा बनाया तुमने बेकार से, उससे सीखो कितने अच्छे बनाती है वो. ऐसे तो मैं कभी भी ना सीखूं, मैं तो ईगो पे ले लूंगी. ऐसे कैसे बोल रहा है, मैं बोलूंगी अपने आप बना लो. मुझे जैसी हो तो बोल देगी अपने आप बना लो, मैं तो ये भी नहीं बनाऊं. ठीक है. द अदर वे माई मदर कैन कम एंड से कि बेटा ये देखो ये यूट्यूब का लिंक है, तुम इससे बना के देखो. तब मैं फिर भी थोड़ा ओपन होंगी कि हाँ ठीक है बना लेती हूँ. राइट. सेम चीज बच्चों में होती है. आप ये चीज देखोगे सिबलिंग्स में ना, दोनों बच्चे सेम इंटरेस्ट कभी भी नहीं लेते. जैसे अगर एक डांस में अच्छा है तो दूसरा कुछ और पकड़ लेगा, अगर एक स्पोर्ट्स में अच्छा है तो दूसरा कुछ और पकड़ लेगा, अगर एक ड्रामा में अच्छा है तो दूसरा वाला कुछ और पकड़ लेगा. पता है क्यों करता है? टू फाइंड देयर निश. इसको बोलते हैं दे आर ट्राइंग टू फाइंड देयर निश, जिससे हमें पेरेंट्स से वो मिले कि लाइक मेरा अगर मैं सेम चीज करूंगा जो मेरा बड़ा भाई या बड़ी बहन कर रहा है या छोटा भाई या छोटी बहन कर रहा है, देन देयर इज ऑलवेज गोइंग टू बी कंपैरिजन. राइट. सो बच्चे क्या करते हैं ना, दे आर वेरी स्मार्ट. ये मुझे लगता है इनबिल्ड ही आता है कहीं से. अगर उसको दिख रहा है कि बड़ा भाई मेरा ड्रामा में बहुत अच्छा है, एंड देयर इज एनीवेज लिटिल बिट ऑफ दैट टिफ एंड दैट राइवलरी, और वो बड़े भाई को ऐसे नहीं देखते कि ओ माय गॉड यू आर माय ओनली आइडल, यू नो, ऐसा नहीं है. देन डेलिबरेटली वो ड्रामा की तरफ जाएगा ही जाएगा नहीं. वो बोलेगा मैं कुछ और कर लूंगा लेकिन मैं ड्रामा में कभी जाऊंगा ही नहीं, मैं स्किट में जाऊंगा ही नहीं. राइट. सो दिस इज ऑल्सो समथिंग दैट चिल्ड्रन डू. वाई? बिकॉज ऑफ कंपैरिजन. देखिए एट द एंड ऑफ द डे 2 बच्चे 3 बच्चे सबको क्या चाहिए? पेरेंट्स से प्रेज ही चाहिए, पेरेंट्स का एक्नॉलेजमेंट चाहिए, पेरेंट्स का प्यार चाहिए. बिकॉज जो मैंने बोला स्टेप नंबर 1, पॉइंट नंबर 1, उनको लगता है कि ये प्यार ना इतना लिमिटेड ही है. ठीक है. और ये डिवाइड हो जाता है, तो मेरा पोर्शन कम हो रहा है ये प्यार में. आधा मेरे भाई को जा रहा है, आधा मेरे पापा या मम्मी को जा रहा है, आधा इसको जा रहा है, आधा उसको जा रहा है, तो मेरे को थोड़ा थोड़ा मिल रहा है. सो वो क्रेविंग होती है. ठीक है. यहां तक क्लियर है? तो फिर मैं आगे चलती हूँ एज टू हाउ टू हेल्प सिबलिंग राइवलरी के ऊपर, लाइक हाउ वी कैन हेल्प आवर चाइल्ड टू बिल्ड अ बेटर बॉन्ड. यहां तक क्लियर है तो यस 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 लिखिए. तब तक मैं आपको ये बता दूं कि सिबलिंग राइवलरी बचपन में होना इज ओके, यू नो, बिकॉज सिबलिंग राइवलरी बचपन में होना इज वेरी गुड, बिकॉज दे लर्न कि हाउ टू इंटरैक्ट, दे लर्न कि हाउ टू रेजोल्यूशन कैसे करते हैं. ठीक है. दे लर्न हाउ टू शेयर. ठीक है. सो देयर इज अ लॉट ऑफ लर्निंग विद सिबलिंग राइवलरी सिबलिंग्स के साथ, जो सिंगल चाइल्ड को नहीं मिलता है. जैसे मेरा सिंगल चाइल्ड है, ठीक है, आई ओनली हैव अ सन. आई सीरियसली हैव टू मेक एफर्ट टू टेक हिम टू प्ले डेट्स, to make sure he mingles with his own age group people. Why? Because that experience is more important. My child playing with उसके एज का बच्चा या उससे 2 3 4 साल बड़ा बच्चा या छोटे बच्चे के साथ खेलना is more important than playing with me. Okay? So siblings होने अच्छी बात है, और बचपन में rivalry होती है as I said because of the power struggle. But if you do not work with your child as a family, as a team, और अगर ये अडल्टहुड में चली जाती है, देन इट हैज सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस. आप में से कितने लोगों ने देखा है भाई ने भाई के अगेंस्ट ही कोर्ट केस कर लिया है, दो भाई बहन बात ही नहीं कर रहे हैं, बचपन में सब ठीक था, सडनली पता नहीं क्या हो गया. ठीक है. और ये भी होगा, आप ये भी देखेंगे व्हेन योर चाइल्ड्स एज ग्रुप इज सच कि एक टीनेज में जा रहा है और एक अभी भी प्री टीन्स में है या छोटा है, एंड पहले तो दे वर वेरी नाइस विद ईच अदर.
ठीक है, पहले तो द बड़ी वाली विल टेक द छोटी वाली एवरीवेयर, बिकॉज दोनों बहने बहने हैं एंड दे हैव द सेम इंटरेस्ट। सडनली द बड़ी वाली क्या हो गया, वो टीन्स में जा रही है, उसको है कि छोटी वाली शुडंट कम विद मी और माय फ्रेंड्स, ठीक है, उसके हार्मोनल चेंज हो रहे हैं। नो यू डोंट अंडरस्टैंड क्या हो रहा है, बिकॉज अभी तक तो बड़ी वाली वाज टेकिंग केयर ऑफ द छोटी वाली। बट दैट इज वेयर यू नीड टू स्टेप इन एज अ पेरेंट एंड से कि नहीं बेटा, it is not your responsibility to take care of the younger one, it is my responsibility as a mother to take care of the younger one. You go and enjoy your teen years. हम लोग क्या करते हैं ना, कभी कभी बड़े बच्चों के ऊपर बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज डाल देते हैं, स्पेशली इफ दे आर गर्ल्स, समटाइम्स द एल्डर सिस्टर इज लाइक अ मदर ओनली, क्योंकि उसको वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे दी गई है कि तुम ही देखो सबको। ओके, सो एट अ वेरी यंग एज दे बिकम वेरी मेच्योर, एट अ वेरी यंग एज दे आर लाइक नहीं मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यू नो, एट अ वेरी यंग एज दे आर नॉट लिविंग देयर चाइल्डहुड, दे आर एक्चुअली लिविंग एन अडल्टहुड, which I personally feel is not good for a child, because let a child be a child. मेरे चाहे 2 बच्चे चाहे 3 बच्चे, it is my responsibility, not my elder one's responsibility. Do you agree or not? क्योंकि ये मैंने लड़कियों के केस में ज्यादा देखा है, लड़कों के केस में कम देखा, बिकॉज द गाइज हैव अ वेरी, बॉयज हैव अ वेरी डिफरेंट माइंडसेट, ठीक है, बॉयज आर मच मोर इनटू प्लेइंग, दे आर मच मोर इनटू कि मैं क्या कर रहा हूं, गर्ल्स आर मच मोर केयरिंग, नर्चरिंग, वही भगवान ने बनाया है हमें। कमिंग टू हाउ टू हेल्प सिबलिंग राइवलरी, आप में से किसी ने यस लिखा ही नहीं कि आपको अभी तक का जो बोला गया समझ में आया नहीं आया, कुछ हेल्पफुल था नहीं था। ऑल योर क्वेश्चंस प्लीज पुट इट इन द क्वेश्चन मार्क वाला डब्बे में ऑन द राइट साइड, बॉटम राइट, ठीक है, वहां पे डालिए। आई टेक इट अप टुडे, आई हैव टू फिनिश एट 12:30 शार्प। थैंक यू जी, थैंक यू। ओके, नाउ विल गेट टू द मेन पॉइंट बिकॉज ओनली हाफ एन आवर आर लेफ्ट। पिछले 2-3 लाइव से हमारे 1.5-2 घंटे चल रहे लाइव, लेकिन आज मुझे 12:30 खत्म करना है, सो आई जस्ट वांट टू क्विकली डू दिस, ठीक है। जो भी Q&A बचेगा डोंट वरी, नेक्स्ट थर्सडे Q&A का सेशन है, आई विल टेक इट अप देयर, ओके, ठीक है। नाउ हाउ डू आई हेल्प और हाउ डू आई डील विद सिबलिंग राइवलरी, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताती हूँ और बहुत बड़ा टिप देती हूँ आपको मैं। पॉइंट नंबर 1, जो बच्चा सबसे ज्यादा रो रहा है ना, वाइनिंग बोलते हैं इसको, उसकी तरफ रिएक्शन देना बंद करिए। मतलब मम्मा इसने मुझे मारा, वो आ गया, मम्मा ने पूरी बात सुनी नहीं और मम्मा ने जाके दूसरे बच्चे के 2 लगा नहीं दी तो एटलीस्ट सुना दिया, तुम इसको मारते क्यों रहते हो, टीज क्यों करते रहते हो, 10 बार तुम्हें बोला है मत करो ऐसे। यहाँ पे मैंने गलती क्या करी एज अ मदर, पहले बताओ मुझे, यहाँ पे मैंने क्या गलती करी एज अ मदर कि एक बच्चे ने आके ऐसे रोना शुरू कर दिया और मैंने जाके दूसरे बच्चे को सुना दिया अच्छे से। मैंने गलती ये करी है कि मैंने दोनों की बात सुनी नहीं है। मैंने गलती ये करी है कि जस्ट बिकॉज एक बच्चा रो रहा था मैंने एज्यूम कर लिया कि गलती दूसरे बच्चे की है। मैंने गलती ये करी है कि मैं अपने अजम्पशंस पे चल रही हूँ। हो सकता है 2 बच्चे में से मुझे पता है कि एक बच्चा मेरा नॉटी है, मुझे पता है, ठीक है, कि ये थोड़ा सा आउटगोइंग है, थोड़ा नॉटी है, दूसरा बच्चा थोड़ा काम है, सब कुछ है। मैं अपने एजम्पशंस पे बहुत जल्दी जा रही हूँ एज अ मदर, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे बहुत चीजें और भी करनी है। एंड आई अंडरस्टैंड, हम मदर्स वी आर मल्टीटास्किंग ऑल द टाइम, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जो बच्चा वाइन करते हुए आता है ना या रोते हुए आता है, हम उसकी बात बहुत जल्दी मान लेते हैं। इससे मैं वो बच्चे को पता है क्या सिखा रही हूँ कि तुम दोनों में से जो सबसे पहले रोता हुआ आया मैं उसकी बात मान जाऊंगी। सही कि गलत? जो रोया उसकी बात मान जाऊंगी। ये मैंने भी बहुत किया। जब मैं छोटी थी ना, मैं सच्ची बात बताऊं, आज शायद मेरी मम्मी है नहीं, लाइफ पे जनरली वो होती है, बट आज शायद मम्मी है नहीं। मम्मा हो तो जरा हाई लिखना, फिर मैं ये बात नहीं बताती हूँ। क्योंकि जब मैं छोटी थी ना, मैं क्या करती थी, मेरा बड़ा भाई था, ठीक है, और अगर मम्मी पापा कहीं गए हुए, एंड मेरा ब्रदर बहुत शरीफ था, ऑनेस्टली आई वाज द नॉटी वन, ठीक है,
अगर मम्मी पापा कहीं गए, मुझे एक इंसिडेंट याद भी है कि मॉम डैड, मेरे डैड डिफेंस में थे, वो किसी पार्टी में गए थे, सो माय डैड वुड कम इन बिटवीन आफ्टर 1 hour टू चेक ऑन अस, ठीक है। सो मम्मी पापा घर आए, मुझे दिख गया, मतलब विंडो से दिख गया पापा घर आ रहे हैं, और मेरा भाई ना मुझे डरा रहा था, तब तक तो हम दोनों खेल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है। जैसे ही पापा एंटर करे रूम के अंदर, मतलब क्या बोलते हैं उसे, घर के अंदर, आई स्टार्टेड क्राइंग, पापा ये देखो ये मुझे डरा रहा है, पापा ये देखो ये मुझे ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है। My dad, without listening, he went and started shouting on my brother. मैं तो छोटी हूं, मैं तो निकल गई, डांट किसको पड़ी, भाई को पड़ी। अब आप सोच रहे कि वो सोच रहा होगा कि डैड एटलीस्ट मेरी बात तो सुन लो, अभी तक तो ये खेल रही थी अच्छा भला, जब तक आप आए नहीं थे। तो जो बच्चा ऐसे वाइन करता हुआ जाता है ना, क्योंकि ये मैंने बहुत किया अपने बचपन में, मैं आपको बता दूं कि मेरे और मेरे भाई के बीच में मैं ही रोती थी हमेशा, तो बेचारे को किसको पढ़ती थी, मेरे भाई को ही पढ़ती थी, ठीक है। जो बच्चे, क्योंकि मुझे लगता था मैं जैसी रहूंगी मम्मी जाके उसको डांट देगी, एंड ये फैक्ट है। जो बच्चा आपके पास वाइन करते हुए आता है ना, सबसे पहले आप उसको उतना अटेंशन देना छोड़ दीजिए। अगर आपका बच्चा ये बोलता है आते हुए कि मम्मा मम्मा वो देखो मुझे मार रहा है, ठीक है, इंस्टेड ऑफ सेइंग कि अच्छा मैं उससे बात करती हूँ कोई, आप उसको ये बोलो आपने ऐसा क्या किया कि वो आपको मार रहा है। और यू कैन से, बेटा जब आपने उसको बोला कि आप मुझे मत मारो नाइसली, तो उसने क्या किया, आप समझ रहे हो, यू आर ब्रेकिंग द पैटर्न, आप पैटर्न ब्रेक कर रहे हो। क्योंकि आप जैसे उसको, बच्चे को पूछोगे ना, अच्छा अगर वो आपको मार रहा है तो आपने उसको मना किया था, हाँ किया था, कैसे किया था, आपने उसको नाइसली बोला था, हाँ, फिर उन्होंने क्या बोला, वो सोचेगा यार मैंने तो पता नहीं उसने किया भी था कि नहीं किया था, वो तो भगवान ही जाने छोटे वाले को या बड़े वाले को जो कंप्लेंट करके आया है। लेकिन आप जब इमीडिएटली रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो, आप उसका पैटर्न ब्रेक कर रहे हो। डिड यू गेट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू हियर? बिकॉज आउट ऑफ एवरीथिंग, पूरे लाइफ में से अगर कुछ एक चीज लेके जानी तो ये ट्रिक लेके जाओ। आपको समझ में आया मैं क्या बोल रही हूँ? मैं बोल रही हूँ पैटर्न ब्रेक करने का, जब बच्चा रोता हुआ आता है तो। हाँ, ये पैटर्न ब्रेक करने के लिए आपके पास टाइम होना चाहिए। अगर आप बहुत ज्यादा बिजी है तो हो सकता है आप ना कर पाए, लेकिन आपको समझ में आया। सो नेक्स्ट टाइम एकदम से रिएक्ट करने से अच्छा उसको पूछिए। जैसे वो रोता हुआ आया कि मम्मा वो मुझे मेरा टॉय नहीं दे रही है, राइट? अच्छा बेटा कोई नहीं, मैं जाके उससे मांगती हूँ। अच्छा रुको 2 मिनट, मैं उससे बात करती हूँ। ये नहीं करना हमने, ये बिल्कुल नहीं करना। हमने क्या करना है? हमने पहले पैटर्न ब्रेक करना है। हमने बोलना है आई एम श्योर आपने उससे नाइसली मांगा होगा। हाँ मम्मा, कैसे दिखाओ, वो दिखाएगी। अच्छा तो भी नहीं दिया उसने? नहीं। अच्छा चलो मैं अब कैसे मांग सकते हैं? पहले तो ट्राई कि वो अपना प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व कर ले। नहीं कर सकते तब आप जाइए, लेकिन एकदम रिएक्ट मत करिए। पहले क्वेश्चन पूछिए कि आपने क्या किया उसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है? अगेन डिफरेंट एज ग्रुप में डिफरेंट तरीके चलेंगे। अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने 1 साल और 3 साल के बच्चे के बीच में, तो ये तरीका नहीं चलेगा। देयर माइंड इज जस्ट नॉट एट दैट लेवल ओनली, जो मैंने बोला आपको पहले, ठीक है? सो बच्चे के एज ग्रुप के हिसाब से देखिए। दूसरी चीज टू रिड्यूस सिबलिंग राइवलरी इज हाउस रूल्स। हाउस रूल्स क्या होते हैं? हाउस रूल्स होते हैं, क्या आपके घर में कोई नियम है, राइट? क्या आपके घर के कोई रूल्स है? अगर रूल्स नहीं है, ठीक है, अगर रूल्स नहीं है देन प्लीज ये वीकेंड जाके बैठ के बना लीजिए। व्हेन आई से हाउस रूल्स, इन द सेंस कि वी विल कीप आवर हैंड्स टू आवर सेल्फ, नोबडी हिट्स इन द हाउस। अगर आप खुद ही हिट कर रहे हो तो प्लीज ये हाउस रूल मत बनाइएगा, ठीक है? दैट वी कीप आवर हैंड्स टू आवर सेल्फ। क्योंकि अगर आप ही अपने बच्चे को मार रहे हैं और अगर आप उसको बोले कि यू कैन नॉट हिट योर सिबलिंग, देन दैट्स नॉट अ हाउस रूल। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? आप वो मॉडल नहीं कर रहे। हाउस रूल मतलब घर के सारे लोग वो चीज फॉलो करेंगे, ओके? अगर आप ऐसा हाउस रूल बनाते कि आप एक दूसरे को मार नहीं सकते हो, you'll keep your hands to yourself, then you have to follow it. And next time your child breaks it, you can always say this is not the house rule, this is not what we do it in our house, okay? दूसरी चीज कैसे हो सकता है कि you always have a house rule that we work as a family, we work as a team.
अब ये अगर आप सिर्फ सिबलिंग्स को देख के बोलोगे ना दैट यू बोथ हैव टू वर्क एज अ टीम, तो नहीं चलेगा. व्हेन आई से वी वर्क एज अ फैमिली, इट्स अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर. ठीक है. थर्ड वन इज आस्क. जैसे वन ऑफ द हाउस रूल्स in our house is that we will not take anybody's thing without asking. This is one of the things in our house rule जो मैंने बनाया था, because मेरा बच्चा आके मेरे टेबल से चीजें लेके जा रहा था, and after a point मुझे लगा कि he needs to respect my space. Okay, so वो हाउस रूल हमने एक बनाया है कि हम किसी और की चीज उससे पूछे बिना नहीं लेंगे. This will really help you if you have 2-3 kids. Okay, why? बिकॉज देन दे नो कि कोई मेरी चीज मेरे से पूछे बिना नहीं लेगा और तुम उसकी चीज उससे पूछे बिना नहीं लोगे. नाउ व्हेन आई अगेन से दिस, हाउस रूल्स मींस यू हैव टू आल्सो फॉलो इट. तुम जाके अपने बच्चे के कमरे से चीजें उठा नहीं सकते हो बिना उससे पूछे. मुझे मेरे बच्चे का ग्लू टैग भी लेना होता है या पेन भी लेना होता है ना, मुझे पूछना पड़ता है उससे, बिकॉज इट्स अ हाउस रूल. एंड येस देयर आर टाइम जब मैं भूल जाती हूँ एंड आई जस्ट पिक इट अप, बिकॉज एज एन अडल्ट वी टेक इट फॉर ग्रांटेड कि यार मैं तो ले ही सकती हूँ ना. एंड माई चाइल्ड कम्स एंड reminds me very nicely कि मम्मा did you ask me? You didn't ask me that if you can borrow my pen or not. वो गलत नहीं है, गलत मैं हूं. ठीक है. So house rule is something that applies on everybody else. Another house rule that you can have in your house is a no means a no, means boundary setting. अगर दूसरे ने no बोल दिया है then we have to respect it. अगर वो उस टाइम पे आपको वो पेन या पेपर या नहीं देना चाहता है, we have to respect it. अगेन यू हैव टू डेमोन्स्ट्रेट द सेम थिंग. अगर एक बार बड़ा बच्चे ने छोटे बच्चे को बोल दिया है कि नहीं आई विल नॉट गिव यू दिस पर्टिकुलर टॉय, दिस इज माइन, छोटे वाले ने चलो कर ली रेस्पेक्ट रोध होके. कल अगर छोटा वाला सेम चीज बड़े वाले को बोल रहा है, देन द एल्डर वन ऑल्सो हैव टू रेस्पेक्ट इट एंड यू ऑल्सो हैव टू सेट दैट बाउंड्री वेरी क्लियरली. आप एक तरफ से मत, आप मतलब एक बच्चे की तरफ से मत करिए. ठीक है. इट ऑलवेज हैव टू बी everybody agreeing to the same rule. It cannot be just one person doing it. House rule means आप भी फॉलो करेंगे वो रूल्स. ओके, यहां तक आया समझ हाउस रूल्स. अब में से कोई पूछेगा हाउस रूल्स बनाते कैसे? हाउस रूल्स हम लोग एक्चुअली मेरी फैमिली तब बनाती है व्हेन वी हैव आवर फैमिली सर्कल टाइम, और वी समटाइम्स सम पीपल कॉल इट फैमिली मीटिंग्स, वेयर जो चीजें नहीं चल रही वी टॉक अबाउट इट एंड वी मेक सम रूल अराउंड इट. ओके, इसको इम्पोज करने में टाइम लगता है, ऑफकोर्स लगता है, हर चीज के लिए टाइम लगता है. ठीक है. अनदर थिंग इज, सॉरी मैं कहा थी, हाँ, हाउ टू हेल्प. सो फर्स्ट आई सेड वी स्टॉप रिएक्टिंग टू द पर्सन हु इज वाइनिंग. द सेकेंड थिंग आई सेड इज एस्टैब्लिश हाउस रूल्स. थर्ड थिंग इज स्टॉप कंपैरिजन, जो मैंने आपको बता दिया कि मुझे नहीं पता कि कंपैरिजन कैसे नहीं करते, बट आप क्या कर सकते हैं उसके अलावा इज व्हाट आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड विद यू. ओके. फोर्थ थिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली बिटवीन प्री टीन्स एंड अगर आपके दोनों सिबलिंग दोनों बच्चे प्री टीन्स और टीन्स में है, ठीक है, प्लीज लिसन टू देम. कभी कभी देयर रिएक्शन और देयर फाइट विद देयर सिबलिंग इज मच मोर देन जस्ट अ फाइट. सपोज छोटी वाली ने बड़ी वाली को बोल दिया, अरे तू तो ऐसे मोटी लग रही है, तू तो पतली लग रही है, तेरे देख यहाँ पे डार्क सर्कल हो गए हैं. ठीक है. एंड बड़ी वाली चिढ़ के आ गया आपके, मम्मा इसको देखो बोलने की तमीज नहीं है, मेरे से ऐसे बात कर रही है. राइट. आपको लगेगा कि मे बी द एल्डर वन इज ओनली इरिटेटेड विद द यंगर वन क्योंकि उसने उसको चिढ़ाया. बट अगर आप मेरे से पूछोगे ना, देयर इज मच मोर हैपनिंग बिहाइंड इट. मतलब हो सकता है स्कूल में पहले किसी ने उसको ऐसे बोला, हो सकता है पार्क में किसी ने ऐसे बोला, हो सकता है उसके ऑलरेडी इतने इमोशंस चल रहे हैं उसके अंदर कि उसको समझ नहीं आ रहा और ये पर्टिकुलर कमेंट ने उसको ट्रिगर कर दिया. सो if you still have, if your children are above the age of 10, okay, then please listen to them very carefully, because sometimes their reaction has a long story behind it. मतलब पिछले कुछ a lot of things are happening behind, but suddenly that one comment from the sister or the brother has just triggered it. जैसे हमें भी बहुत चीजें ट्रिगर ही होती है ना, पूरे दिन में a lot of things are happening.
वर्क का काम है, हस्बैंड से कुछ बातें चल रही है, वी हैव आवर ओन थिंग्स हैपनिंग, वी हैव टू लुक आफ्टर द हाउस, वी हैव टू गेट द ग्रोसरीज, वी हैव मदर इन लॉ, फादर इन लॉ सेइंग समथिंग, वी हैव फ्रेंड्स जिसने कुछ कह दिया, एंड देन मेरा बच्चा थोड़ा सा कुछ बोलता है एंड आई गेट ट्रिगर्ड. सेम थिंग हैपेंस विद योर एल्डर children as well, because they are trying to find themselves, they are going through a lot themselves. Okay, and the last thing, if you want to reduce sibling rivalry in your house, is you give them a space to talk, which is very 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 important. मतलब अगर मुझे प्रॉब्लम है मेरे भाई से, मैं कब बात करूं इस बारे में? आपके घर में ऐसा कोई टाइम होता है व्हेन यू कैन टॉक? अगर मुझे मेरे भाई से प्रॉब्लम है, सपोज मतलब मुझे इरिटेट कर रहा है, या उसने कुछ बोला मुझे पसंद नहीं आ रहा, या मैं स्ट्रगल कर रही हूं, मैं कब बात करूं इस बारे में? एज अ चाइल्ड आई नीड टू नो, राइट? और अगर आप ये सोच रहे हैं ना कि इसका आंसर ये है कि जब प्रॉब्लम है तब बात कर लो, ओ लेट मी टेल यू, दैट्स द वर्स्ट टाइम टू टॉक. यू नो व्हाई? बिकॉज जब आपके दोनों बच्चे हीट ऑफ द मोमेंट में हैं, मतलब दोनों लड़ रहे हैं, और आप चाहते हैं कि उसका सोल्यूशन तभी सॉरी, कैन यू, एम आई ऑडिबल अगेन? एम आई ऑडिबल अगेन? जस्ट राइट यस यस यस, बिकॉज मेरा फोन आ गया था. इफ यू कम टू माई लाइव रेगुलरली यू विल नो कि पूरे लाइव के बीच में मुझे एक कॉल तो आता ही आता है फॉर श्योर. हाँ ठीक है, ओके ठीक है. सो मैं क्या कहती, हाँ, सो इफ आई हैव अ प्रॉब्लम विद माई चाइल्ड, सॉरी क्या बोल रही हूँ, इफ आई हैव अ प्रॉब्लम विद माई सिबलिंग, मेरे भाई से, मेरी बहन से मुझे प्रॉब्लम है, मैं कब बात करूं? मेरे पेरेंट्स ने तो कोई ऐसा टाइम बताया ही नहीं है मुझे बात करने के लिए, वो तो सुन ही नहीं रहे हैं. सो उससे क्या हो रहा है ना, बच्चा अपने अंदर ही चीजें रखी जा रहा है, लाइक लिटरली अपने अंदर ही रखी जा रहा है. उसको लग रहा है मैं बात कब करूं, देयर इज नो टाइम व्हेन दैट हैज बीन एलोकेटेड फॉर मी टू टॉक. और अगर आप ये सोच रहे हैं एज अ पेरेंट कि आई कैन जस्ट टॉक इट लाइक रैंडमली, चलते फिरते बात कर ली, पार्क में घूमते हुए बात कर ली, दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प. यू नो व्हाई? क्योंकि उस टाइम पे एक बच्चा प्रेजेंट है, दूसरा बच्चा प्रेजेंट नहीं है. सो दो लोगों में जिनमें लड़ाई चल रही है, आप सिर्फ एक की साइड की स्टोरी सुन रहे हैं, दूसरी के साइड की स्टोरी सुन ही नहीं रहे, आपको पता ही नहीं है. Am I making sense to you? Am I making sense to you? ठीक है. आपने क्या करना है, आपने घर में एटलीस्ट एक ऐसा कोई टाइम निकाल के रखना है जहां पे आपके बच्चे, आप एज अ फैमिली बैठ सके और बात कर सके ऑन टॉपिक्स दैट यू आर नॉट हैप्पी अबाउट, और यू वांट टू have you're facing a problem and you want a resolution around it. हमारे घर में जैसे मैंने बोला, that is on a Sunday morning we sit, 3 of us sit together and we call it a family meeting or a family circle time. Okay, and throughout the week there is a page, ऐसे एक पेज सा होता है जिसपे मैंने सर्कल टाइम लिखा होता है, एंड जिसको भी प्रॉब्लम होती है वो जाके लिख देता है उस पे कि ये संडे मेरे को ये डिस्कस करना है. ओके, वेरी सिंपल, so that they don't forget. But what happens is, क्योंकि जैसे फॉर एग्जाम्पल yesterday मेरे बच्चे ने कुछ किया और उस टाइम पे मुझे बहुत गुस्सा चढ़ा हुआ था, ठीक है, बट मेरे को उस टाइम पे रिएक्ट नहीं करना है, लेकिन मुझे उसकी वो आदत सुधारनी है. मैंने उस टाइम पे कुछ नहीं लिखा, मैंने जाके अपने लिस्ट में डाल दिया कि मेरे को ये संडे ये बात अपने बेटे से करनी है. क्योंकि अगर मैं उस गुस्से वाले टाइम में बात करूंगी अपने बच्चे से, मेरा रिएक्शन बहुत गलत होगा. आई विल नॉट थिंक लॉजिकली एंड टॉक. ठीक है. Same is with your children. Give your children a piece of paper and say, और वो फ्रिज या कहीं पे लगा दीजिए, उनको बोलिए अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, अब ये मत बोलिए आप एक दूसरे से, जनरली बोलिए, अगर आप कहीं पे भी स्ट्रगल कर रहे हो, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, राइट इट हियर एंड वी विल फाइंड अ सोल्यूशन फॉर इट ऑन अ, जैसे हमारे घर में संडे है, ऑन अ संडे व्हेन वी सिट टुगेदर. एटलीस्ट बच्चे को ये तो पता है कि अगर मैं कहीं स्ट्रगल कर रहा हूँ, somebody is going to listen to me. अगर मैं कहीं स्ट्रगल कर रहा हूँ, मैं मम्मा इज गोइंग टू और लाइक अगर मैं कहीं स्ट्रगल कर रहा हूँ, माई पेरेंट्स आर गोइंग टू फाइंड अ रेजोल्यूशन फॉर इट, राइट?
देन बोथ द किड्स कैन कम टुगेदर. हो सकता है छोटे वाले को ये प्रॉब्लम है कि मम्मा ये पूरा दिन ना रूम में गिटार ही बजाता रहता है एंड इट डिस्टर्ब्स मी. छोटी छोटी बातें होती है, इन्हीं बातों पे लड़ाइयाँ होती है. और किस बात पे लड़ाइयाँ होती है? ये मुझे इरिटेट कर रहा है, ये जब देखो कीबोर्ड बजाता रह रहा है, गाना गा रहा है विच इज टू लाउड, मैं इरिटेट हो रही हूँ. यही बातें होती है बच्चों में, और क्या बातें होती है? ठीक है, राइट. जब छोटे वाले को या एक को दूसरे से प्रॉब्लम है और वो अपना पॉइंट सबके सामने रख रहा है, देन द अदर वन कैन से अच्छा ठीक है, यू नो आपको ये प्रॉब्लम है. हो सकता है पहले वो बोले नहीं नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं करता हूँ, इसको लगता है ये है वो है करके. ठीक है, यू कैन ऑलवेज से वी आर हियर टू फाइंड अ सोल्यूशन बेटा, लेट्स सिट एंड फाइंड अ सोल्यूशन. अगर उसको लगता है कि आप कीबोर्ड पूरा टाइम बजाते रहते हो, आप जोर से गाते रहते हो, कैन वी फाइंड अ सोल्यूशन विच वर्क्स फॉर बोथ ऑफ यू. ओके, फैमिली मीटिंग इज समथिंग जिसपे मैं पूरा एक टॉपिक ले सकती हूँ, बिकॉज ये पूरा एक अलग टॉपिक है पॉजिटिव डिसिप्लिन में कि फैमिली मीटिंग्स कैसे करते हैं. बट आई कैन पर्सनली टेल यू, इट इज बीन अ ईयर जब से मैं कर रही हूँ, इट्स बीन 1 year, and it does wonders for you as a family. You bond much better and you find solutions for everything. So आप चाहे फैमिली मीटिंग करिए, चाहे फैमिली सर्कल टाइम करिए, और यू जस्ट कॉल इट सम टाइम इन अ वीक वेयर your child can come and talk to you about the problems that they are facing, the problem that they are facing with the siblings. Everybody comes together and find a solution for it. It is going to be much 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 better than reacting on everything and on the go solution ढूंढने का. Because आज आप उस सोल्यूशन का प्रॉब्लम निकाल लेंगे, कल क्या करेंगे, परसों क्या करेंगे, तरसों क्या करेंगे, क्योंकि वो सेम प्रॉब्लम आती रहेगी. अगर उसको उसके गाने से प्रॉब्लम है रूम के अंदर और वो डिस्टर्ब हो रहा है दूसरा बच्चा बार बार, आज भी होगा, कल भी होगा, परसों भी होगा, और हर टाइम वो बाइंडिंग चलती ही रहेगी. ठीक है, सो दीज वर माई पॉइंट्स व्हेन इट कम्स टू सिबलिंग राइवलरी एज टू व्हाई इट हैपेंस, some very basic points as to what we can do to solve it. देखिए 1 घंटे के सेशन में मैं आपको डेप्थ में बहुत चीजें नहीं बता सकती हूँ. आई कैन ओनली टेल यू द पॉइंटर्स ऑफ इट. ठीक है, बट द बिगेस्ट थिंग दैट यू कैन टेक अवे हियर फ्रॉम इज लिसन टू बोथ द पार्टीज ऑलवेज एज अ मदर. दोनों की बात सुनिए इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग. encourage them to find their own solutions. Okay, encourage them to find their own solutions. Okay, you don't have to find solution for both of them. Intervene तब अंदर जाइए जब आपको लग रहा है कि हाथ पांव चल रहे हैं और somebody can and it is dangerous. Okay, तब तक if they can find their own solutions it's better. और अगर छोटे बच्चे हैं ना, 6 साल से छोटे हैं, मैं ये भी बता दूं, अगर दोनों आपके ऊपर आ गए, ये देखो मुझे ये टॉय नहीं दे रहा है, ये देखो ये मुझे ये नहीं कर रहा है, ठीक है, अगर आप सिर्फ 2 मिनट दोनों की बात सुन लेंगे ना, अच्छा चलो आप पहले आप बताओ क्या हुआ, वो जब तक अपना बात पूरी बताएगा दूसरा बंदा भूल भी जाएगा कि क्या हुआ है. ये मेरे साथ बहुत बार होता है. जब मेरे बेटे के फ्रेंड्स आते हैं, किसी बात पे लड़ाई होती है, जब मैं एक से एक का पूछती हूँ क्या हुआ और दूसरे से पूछती हूँ क्या हुआ, तब तक वो दोनों ही भूल जाते हैं कि प्रॉब्लम क्या थी. ट्रस्ट मी, ये ट्राई करके देखना अगर आपका बच्चा 6 साल से छोटा है तो. ठीक है, बिकॉज छोटे बच्चों को ना सब कुछ इमीडिएट होता है, ऐसे 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 ऐसे. जैसे डिले होता है ना, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट एनी मोर एंड देयर अटेंशन गोज समवेयर एल्स. ठीक है, चलिए कितना 10 मिनट रह गए. आई कैन should I answer Q&A or should I call one of you? Give me a minute, let me think. So तब तक ये बताइए, how was the session आज का? दीपिका जी लिखती है, I have 2 kids. Elder one is a boy and the choti wali is a girl. They both have different choices, of course, and they start fighting in and out of the house, and in-law says that your kids don't listen to you. What to do with this? First of all, I don't know the age of your child, Deepika ji. Okay, I don't know the age of your child. As you only said ki, thank you so much for your feedback, yaar. This really helps me. Okay, as you only said कि both of them have different choices. Of course they have different choices. They are different people coming onto the earth. They are दो जुड़वा भी सेम नहीं होते, ठीक है, 2 जुड़वा बच्चे भी सेम नहीं होते. Your child are different. Okay, they are going to like different things. It is your responsibility as a mother that you enhance their individualism. मतलब हिंदी में बोलूं तो that
जो चीज में एक अच्छा है और दूसरा अच्छा है, आप उसकी तरफ ज्यादा फोकस करिए इंस्टेड ऑफ दोनों को एक जैसा बनाने से। आप दो बच्चों को कभी भी जबरदस्ती प्यार नहीं करवा सकते हैं। याद रखिए, मेरा मेरा ये पेट है, दो भाई बहन, आप जबरदस्ती बोल बोल के आप उनको जबरदस्ती एक दूसरे से प्यार करना नहीं सिखा सकते हो, ठीक है। और अगर इन लॉज ये बोलते कि वो आपकी बात नहीं सुनते हैं, उसके पीछे बहुत सारे रीजंस है। दिस इज अ वेरी वेग थिंग। बच्चे बात क्यों नहीं सुनते, बहुत रीजंस है, ठीक है। बच्चे आपको डिफाइन क्यों करते हैं, उसके पीछे बहुत रीजंस है। सो दिस इज अ वेरी जनरल क्वेश्चन, यू नीड टू फिगर आउट कि बच्चा आपकी कब बात नहीं सुन रहा है, कब उनकी लड़ाइयां ज्यादा हो रही है, क्या आपके अटेंशन के लिए ज्यादा हो रही है, क्या आपकी पावर स्ट्रगल, क्या उनको पावर चाहिए उसके लिए ज्यादा हो रही है, क्या इसलिए ज्यादा हो रही है बिकॉज दे वांट टू शो कि देखा मम्मा तो हमेशा मेरी सुनते हैं। हमें लगता है बच्चों को ये सब नहीं पता, बट उनको ये सब पता है। मैंने आपको खुद का एग्जाम्पल दिया, और जब का मैंने एग्जाम्पल दिया ना, तब मैं आई थिंक ग्रेड 2 में थी, मतलब 7-8 साल की थी। तब भी मुझे पता था कि अगर मैं ऐसे रिएक्ट करूंगी ना पापा के सामने तो बड़े वाले को ही पड़ेगी, ठीक है। तो क्या रीजन है, मेरा उस टाइम पे रीजन ये था कि मुझे ये लगता था कि मेरी मम्मी मेरे से प्यार नहीं करती, बड़े वाले से ज्यादा करती है, राइट। अगेन रीजन 99% ऑफ द टाइम इट इज द चाइल्ड फील्स द मदर डजंट लव द अदर चाइल्ड, या फिर वो उससे ज्यादा प्यार करते हो आप। ये आपने स्टैंडर्ड लाइन सुनी होगी अनिशा, आप तो उससे ज्यादा प्यार करते हो, मेरे से प्यार नहीं करते, आप तो हमेशा उसकी बात मानते हो, मेरी बात नहीं मानते हो। ये स्टैंडर्ड है, ठीक है, बिकॉज दे आर फीलिंग इट। नो मैटर आप उनको जितना मर्जी बोलो, फर्क नहीं पड़ता है। इट इज ओनली योर एक्शंस दैट इज गोइंग टू वर्क। लेट मी पुट इट दिस वे, you suddenly feel that your husband doesn't love you or your wife doesn't love you, your partner doesn't love you suddenly। दिमाग है, दिमाग तो कुछ भी सोच सकता है ना, हमारा दिमाग ही ऐसा है। suddenly I feel my husband doesn't love me। my husband can come and say every day 5 times in the morning, 5 times in the afternoon, 5 times in the evening that baby I love you, I love you, I love you, why do you think I don't love you, I सच्ची में love you। you think उसके कहने से I will feel more loved, या उसके करने से, उसके एक्शन से आई विल फील मोर लव्ड। इन द सेम वे इफ अ चाइल्ड इज फीलिंग यू डोंट लव देम, और दे आर फीलिंग लव डिप्राइव्ड, जिनको मैं बोलती हूँ कि उनकी लव बकेट आधी हो गई है, आपके बोलने से उनका लव जार या लव बकेट भरने वाली नहीं है। आपको अपने एक्शन से दिखाना पड़ेगा दैट योर चाइल्ड इज इंपॉर्टेंट टू यू, एंड दैट एक्शन इज spending time with your child, nothing else can do it। अगर आप ये सोचते ना कि गिल्ट ट्रिप में आके चीजें खरीद देते हो and my child will think that I love my child a lot, hardly, that is only going to work 1 or 2 times, उसके बाद वो भी नहीं चलने वाला। समीर राइट्स आई एम नॉट मैरिड बट फिर भी आपकी बात ध्यान से सुन रहा हूँ। I didn't know that. Thank you very much, ji. So I'll take one more question, okay? Because as I said, today I have to finish at 12:30, but next Thursday we'll do Q&A again. जितना भी sibling related questions होंगे, I'll take there, okay? Okay, next one is one Ahmed ji writes, my wife is second time pregnant. Please let me know जब second child होएगा तो what should I do पहले? Okay, if any of you are expecting a second child, you know, if any of you are planning a second child, I will sincerely request you to start preparing your first one for it, okay? Start reading books to them about, you know, how the family is going to grow. आप अपने बच्चे को बार बार ये बताते जाइए कि even if someone else is coming, you know, that doesn't mean that you know that things between us is going to change, and let's be honest with them, tell them हाँ हो सकता है पहले कुछ दिन कुछ महीने मम्मा हैज टू टेक केयर ऑफ द छोटा बच्चा बिकॉज द बच्चा नीड्स दैट हेल्प, यू नो, बट आई विल पर्सनली फाइंड टाइम टू स्पेंड विद यू। ऑल्सो एक्नॉलेज योर एल्डर वंस फीलिंग। मुझे पता है इट इज डिफिकल्ट फॉर यू, इट इज अ ट्रांजिशन फॉर अस ऑल्सो। एक मदर के लिए भी इट्स अ बिग ट्रांजिशन व्हेन दे हैव अ सेकेंड चाइल्ड, यस और नो? जब फर्स्ट चाइल्ड होता है ज्यादा खुशी होती है, वी गेट इनटू मदरहुड एंड सडनली इट हिट्स अस कि क्या हुआ।
सेकेंड वाले में हमें पता है कि कुछ होने वाला है बिकॉज फर्स्ट बच्चा हो चुका है, बट सेकेंड प्रेगनेंसी इज ऑलवेज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट वन, बिकॉज फर्स्ट वाले में मेरे पास और माई हैंड्स वर नॉट फुल, आई कुड कंप्लीटली फोकस ऑन द प्रेगनेंसी. सेकेंड वाले में ऐसा नहीं होता है. आई एनीवेज हैव टू टेक केयर ऑफ द एल्डर वन, आई हैव टू प्रिपेयर फॉर द यंगर वन, सो द मदर इज ऑल्सो गोइंग थ्रू अ लॉट. ओके, सो बच्चे से ज्यादा मैं आपको ये बोलूंगी अहमद जी, स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ योर वाइफ ऑल्सो. इट इज सो ब्यूटिफुल दैट ही रोड, बिकॉज यू नो वाई, अगर आपकी बीवी खुश है, अगर घर की औरत खुश है तो पूरा घर खुश है. ठीक है, अगर आपकी बीवी खुश नहीं है या घर की औरत खुश नहीं है ना बच्चे खुश होंगे, ना आप खुश होंगे, ना घर का वातावरण खुश होगा. राइट. दूसरी चीज मैं ये बोल रही थी कि आपको अपने बड़े बच्चे को ये बोलना है कि मुझे समझ में आएगा अगर आपको लगेगा कि मम्मा पापा उससे ज्यादा प्यार कर रहे हैं. अगर आपको कभी भी ऐसे लगे, आप मेरे को आके बताइए, क्योंकि हो सकता है कभी कभी मुझे नहीं समझ में आ रहा, आपको जेलसी फील होती है, आप मुझे आके बताइए ताकि आई कैन वर्क ऑन इट एंड आई कैन स्पेंड मोर टाइम विद यू. इससे क्या कर रहे हैं आप, ओपन कम्युनिकेशन कर रहे हैं अपने छोटे बच्चे के साथ, होपिंग योर चाइल्ड इज अबव 3 years ऑफ एज. ठीक है, इससे वो प्रिपेयर हो रहा है. एक चीज जो मेरी कजन ने बहुत अच्छा किया था कि जब उसका सेकेंड बेबी हुआ था, उसने हम सबको ये बोला था कि अगर आप बच्चा देखने आ रहे हो घर, आई डू नॉट वॉन्ट कि आप छोटे बच्चे के लिए कुछ भी लाए. अगर आपको कुछ भी लेके आना है, आप बड़े बच्चे के लिए लेके आए. तो उस टाइम मुझे समझ नहीं आई थी, ये कुछ 10 साल पुरानी बात है. तो मैंने उसको बोला क्यों, क्योंकि मैं तो तब शादी भी नहीं हुई थी मेरी, सो मुझे ये लॉजिक ही समझ में नहीं आया. मैंने कहा क्यों, बट तो छोटा बच्चा हुआ है ना, ये वो करके. सो उसने बोला दिव्या, छोटे वाले को तो पता ही नहीं कि तू आई नहीं आई, तूने गिफ्ट दिया नहीं दिया. राइट. कहते लेकिन मेरी बड़ी वाली को तो पता है कि दिव्या मासी आई है ना, उसको तो पता है कि दिव्या मासी छोटे के लिए कुछ लाई है, बड़े के लिए कुछ नहीं लाई है. And then it clicked me that she is so right. So this is one thing that I picked up from her. Okay, so अगर आपके बच्चा होने वाला है, then tell your relatives the same thing. Because छोटे वाले बच्चे को सच्ची अभी कुछ नहीं पता है. You know, बड़े वाले को ज्यादा पता है, वो थोड़ा ज्यादा उसको आइडिया है. You know, वो ज्यादा चीजें ऑब्जर्व कर रहा है. And इस टाइम पे whatever they start feeling about themselves, start ingraining things about what they believe about themselves. क्या am I important or not, am I good enough or not, always there is a comparison. ठीक है, so अहमद जी, all the best and congratulations for the baby who is here to come. And it is so nice that you asked a question, because very rarely fathers ask any questions to me. और काफी लोग बोलते हैं कि आप हमेशा मदर क्यों करते रहते हैं, क्योंकि ज्यादा मदर्स ही क्वेश्चन पूछते हैं, फादर्स हार्डली कोई क्वेश्चन पूछते हैं यहाँ पे. ठीक है, so it's 12:30. I hope this live was of any help